नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए देशवासियों से विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक मेहनत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने तथा एक विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रतिष्ठित स्मारक से राष्ट्र को पारंपरिक संबोधन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। आज देश के 140 करोड़ देशवासी तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं। भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समुद्र के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, एक ही जयकारा दिख रहा है। हमारे प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान हो रहा है। पहाड़ों के लिए इस बार मानसून आपदाएं लाया है। आए दिन देश भर के पहाड़ी इलाकों से हादसों की खबर आती रही है और कल भी जम्मू और कश्मीर में बादल फट गया है। गुरुवार की दोपहर चौसिटी गांव में आई इस तबाही में अब तक सीआईएसएफ के 2 जवानों समेत 46 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और लापता लोगों की तलाश के लिए टीमें तैनात हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अन्याय के आगे झुकने और उसे स्वीकार करने से अड़ियल रुख अपनाना कहीं बेहतर है। थरूर का यह कटाक्ष अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बयान पर आया है, जिन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में थोड़ा अड़ियल रुख अपना रहा है। अक्टूबर के अंत तक सभी टैरिफ और व्यापार सौदों को पूरा करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में बेसेंट ने कहा था कि यह एक आकांक्षा है। मुझे लगता है कि हम अच्छी स्थिति में हैं। जो बड़े व्यापार सौदे नहीं हुए हैं या जिन पर सहमति नहीं बनी है, उसके लिए स्विट्जरलैंड अभी भी मौजूद है। भारत थोड़ा अड़ियल रुख अपना रहा है। रूस और यूक्रेन ने गुरुवार देर शाम को आपस में 84 कैदियों की अदला बदली की है। दोनों पक्षों ने बताया कि यह अदला बदली की श्रृंखला में नवीनतम है। इस साल अदला बदली के तहत अब तक सैकड़ों युद्ध बंदियों को रिहा किया जा चुका है। बंदियों की यह अदला बदली रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अलास्का में शुक्रवार को होने वाली मुलाकात से ठीक एक दिन पहले हुई है। इस अदला बदली में शामिल 29 वर्षीय यूक्रेनी नौसैनिक मायकीता केलीबार्दा ने कहा कि मैं अपने देश लौट आया हूं। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार 190 वर्ष बाद दुर्लभ योग बन रहा है। जन्माष्टमी का व्रत रखने और श्री कृष्ण का पूजन करने वाले श्रद्धालुओं को संतान सुख, वंश वृद्धि, सुख और शांति मिलेगी। जन्माष्टमी तिथि शुक्रवार रात 11:49 से शनिवार रात 9:34 तक है। शुक्रवार को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में, सूर्य अपनी स्व राशि सिंह में, गुरु मिथुन राशि में और मंगल कन्या राशि में होगा। ऐसे में 190 साल के बाद जन्माष्टमी पर गौरी, बुध, आदित्य, वेशी, अमृत सिद्धि, गजलक्ष्मी और राज राजेश्वर योग बन रहा है। इससे पहले ग्रहों का ऐसा ही योग सन 1835 में बना था। चंद्रमा, सूर्य, मंगल और गुरु 190 साल बाद जन्माष्टमी पर एक जैसी स्थिति पर आ रहे हैं। मतदाता सूची में फर्जी वोटर के आरोपों को लेकर चल रहे विवाद ने देश भर की राजनीति को गर्म कर रखा है। इसी बीच कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि यह चुनाव फर्जी मतदाता सूची के आधार पर कराए गए थे, इसलिए इन्हें नकली और अवैध घोषित किया जाना चाहिए। पार्टी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अगर विपक्षी नेता राहुल गांधी को उनके बयान पर चुनाव आयोग ने तुरंत नोटिस भेजा था, तो भाजपा नेता अनुराग ठाकुर को अब तक नोटिस क्यों नहीं भेजा गया। स्वतंत्रता दिवस के दिन सुबह सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जोधपुर जिले के रेसिडेंसी रोड चौराहे पर स्कूली ड्रेस में जा रहे छात्रों को तेज रफ्तार ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक का पहिया एक छात्र के सिर के ऊपर से गुजर गया। ऐसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 छात्रों की हालत गंभीर है, जबकि एक छात्र को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार 4 छात्र मोटरसाइकिल पर सवार होकर सुबह सुबह राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए स्कूली ड्रेस में घर से निकले थे। वहीं उनके हाथ में तिरंगे वाली पट्टी भी नजर आई। आज पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इस ऐतिहासिक मौके पर राजस्थान भी जोश और उत्साह के साथ लबरेज है। इस बार राज्य स्तरीय समारोह की मेजबानी जोधपुर कर रहा है, जिसे हम सूर्य नगरी भी कहते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इस बड़े जश्न का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सुबह करीब 9 बजे बरकतुल्ला खान स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जहां करीब 20,000 लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। आयोजन के दौरान वायु सैनिकों द्वारा पुष्प वर्षा की गई, वहीं सेना द्वारा हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। बीएसएफ का कैमल टैटू शो भी आकर्षण का केंद्र रहा।
भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव को खत्म करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले 6 महीनों में 6 युद्ध खत्म किए हैं और वे इसके लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म किया था। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।